सफ़र कुन किस्त नंबर 55। अलीज़ा ने फ़ोन निकालते मुग्ज़म का नंबर निकाला, उसके नंबर पर कॉल की मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी कॉल जब ना हुई तो अलीज़ा ने मुग्ज़म के कुछ मैसेज किए। काफ़ी देर बाद भी जब मुग्ज़म का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अलीज़ा अफसरदा हो गई। वो मुग्ज़म को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब था। आप भूल गए हैं ना मुझे, इसलिए बता कर भी नहीं गए और मुझे फ़ोन भी नहीं किया और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। अलीज़ा उदासी से बोलती उठ खड़ी हुई और अब इसका इरादा नमाज अदा करने का था, क्योंकि बाहर असर की अजान हो रही थी। वहाँ से निकलने के बाद मुग्ज़म काफ़ी गुस्से में था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसका दुश्मन कहाँ छुप सकता है, और यही नहीं कि वो इसकी फैमिली पर नज़र भी रखे हुए है। मतलब कोई तो है जो हवेली में ही है। मुग्ज़म ने ये सब सोच के अपना फ़ोन निकाला जो डेड हो चुका था। चले सरदार दाद गाड़ी मुग्ज़म के सामने से रोकते हुए बोला तो मुग्ज़म अपना फ़ोन चेक करता गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ सर, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा? दाद मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोला जो अपना फ़ोन चार्ज पर लगा रहा था। हाँ शायद डेड हो गया है, मुग्ज़म दाद की तरफ देखते हुए बोला। दाद ने हाँ में सर हिलाया। फ़ोन ऑन करते मुग्ज़म को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर बेशुमार अलीज़ा के नाम से आई हुई कॉल्स और मैसेजेस वसूल हुए। इसे देखते ही वो एकदम से परेशान सा हो गया। मतलब वो इतनी कॉल्स और मैसेजेस इसे क्यों कर रही होगी? सब खैरियत तो होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी इसके फ़ोन पर अलीज़ा की कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया था, लेकिन आज आया था। वो दिल ही दिल में सोचता अलीज़ा के मैसेजेस पढ़ने लगा। इनबॉक्स खोलते वो जैसे जैसे अलीज़ा के किए गए मैसेजेस पढ़ रहा था वैसे वैसे इसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे और होंठों पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम मीर, आप अभी तक घर नहीं आए? सब खैरियत है? आपका नंबर भी बन जा रहा है। आप कुछ बताकर भी नहीं गए। चची जान आपका पूछ रही थी मुझसे, आप कहाँ पर हैं? सब मैसेजेस वक्फे वक्फे पर आए हुए थे। कोई मैसेज 5 मिनट के वक्फे पर था और कोई 10 मिनट के वक्फे पर था। मैसेज को देखते साफ पता चल रहा था कि अलीज़ा इसके इंतज़ार में बैठी थी कि कब मुग्ज़म मैसेजेस देखे और कब जवाब दे। अलीज़ा के किए गए मैसेजेस देखकर मुग्ज़म फ़ौरन समझ गया था कि वो इसके लिए ही परेशान हो रही है। मैं कुर्बान, मेरी शहज़ादी मेरे इंतज़ार में बैठी है, बस कुछ देर सारे जवाब अपनी पनाहों में ही दूंगा। मुग्ज़म दिल ही दिल में अलीज़ा से मुखातिब हुआ। मुग्ज़म का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर पहुंच जाता अलीज़ा के पास। दाद जल्दी चलाओ गाड़ी। मुग्ज़म ने दाद को हुक्म दिया तो दाद जी में सर हिलाता गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर गया। अलीज़ा नमाज़ पढ़कर बेड पर बैठी दोबारा अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जहाँ मुग्ज़म का कोई भी जवाब इसे वसूल नहीं हुआ था, जबकि मैसेजेस वो पढ़ चुका था। ये देख कर अलीज़ा को बहुत गुस्सा आया। इसने मैसेजेस पढ़ कर भी अलीज़ा को जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से खोल रही थी जब इसे बाहर मुग्ज़म की गाड़ी की हॉर्न सुनाई दिया। अलीज़ा का दिल एकदम से धड़का था। इसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप जाए। अजीब सा एहसास था, जब वो यहाँ नहीं था तो इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और अब जब वो आ गया था तो इसे छूने की कोशिश कर रही थी। मुग्ज़म जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपना फ़ोन लेकर कदम हवेली की जानिब बढ़ाए। हवेली के अंदर दाखिल होकर मुग्ज़म ने देखा तो इसे इर्द गिर्द कोई भी नज़र नहीं है, जबकि मुलाज़िमों की चहल चहल तो आम सी बात थी। मुग्ज़म इन सब को इग्नोर करता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब चल दिया और इस वक्त सिर्फ अलीज़ा को देखना चाहता था। बेकरार तो वो पहले भी था, अकेला छोड़ने का तो इसका पहले भी दिल नहीं चाह रहा था कि, लेकिन इसकी मैसेज पढ़ने के बाद तो जैसे इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मुग्ज़म ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अलीज़ा बैठी हुई थी नजरें आई, जो अपना रुख मोड़े बैठी शायद अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। मुग्ज़म के लबों को एकदम से मुस्कुराहट ने छुआ था। मुग्ज़म मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और हंसते से जोर दरवाज़ा बंद किया। अपने कोट के बटन खोलते हुए अलीज़ा की जानिब बढ़ा। अपना कोट उतारकर साइड पर रख कर मुग्ज़म अलीज़ा के कुछ फासले पर टिक कर बैठ गया और बगौर इसे देखने लगा, जिसने एक बार भी नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था। मतलब साफ था कि वो इससे नाराज़ थी। मुग्ज़म ने गला खड़ा कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी इस तरह बैठी रही और मुग्ज़म की जानिब नहीं देखा। लगता है कोई नाराज़ है मुझसे, मुग्ज़म अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, अलीज़ा भी इसके अंदाज में बोली, जबकि नज़रें अभी भी सिर्फ फ़ोन की तरफ ही थी, जबकि ध्यान सारा सिर्फ अपने शोर की तरफ था। लगता है कोई शदीद नाराज़ है मुझसे, मुग्ज़म अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। किसी को क्या लगे इसकी बला से, अलीज़ा ने बगैर देखे ही जवाब दिया। हमारी तो बलाएं भी आपकी आशिक हैं बेगम। मुग्ज़म इसकी कमर में हाथ डालता इसे एकदम से अपने तरफ खींच चुका था, जबकि अलीज़ा चेहरा फेर गई थी। ये हरकत दोबारा कभी मत करना। मुग्ज़म इसका चेहरा वापस अपनी तरफ करते हुए संजीदगी से बोला। अलीज़ा ने खुफी से नज़रें उठाकर मुग्ज़म की जानिब देखा। क्यों नाराज़ है मेरा बच्चा? मुग्ज़म इसे प्यार भरे लहजे में बोलता इसकी पेशानी को चूम गया। अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुग्ज़म की तरफ इस तरीके से देखा जैसे नज़रों ही नज़रों में कह रही हो कि ये भी मैं बताऊं कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। अलीज़ा की नज़रों में मौजूदगी तहरीर पढ़कर मुग्ज़म मुस्कुराया। यार एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए इमरजेंसी जाना पड़ा। काम बहुत ज़रूरी था, वरना कौन बेवकूफ़ 2 दिन की नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर जाता है।
آپ نے میرے میسیج کا جواب بھی نہیں دیا۔ علیزہ کے منہ سے اصل بات نکلی، فون ڈیڈ ہو گیا تھا اس لیے نہیں دیکھ سکا، اور جب دیکھا تب گھر کے بہت نزدیک تھا۔ سوچا کہ بیگم کو روبرو ہی سارے جواب دے دوں۔ مغزم اسے اپنے اور نزدیک کرتے ہوئے بولا تو علیزہ گھبرائی، وہ ناراضگی میں اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔ مجھے مس کر رہی تھی۔ مغزم اپنے ناک اس کے سخت پٹ سے گالوں پر رگڑتے ہوئے بولا، میں نہیں تو۔ علیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا، تو پھر اتنے میسیجز اور کال؟ مغزم نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، جو فوراً سے نظریں جھکا گئی تھی، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہو؟ مغزم انگلی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، تو علیزہ کی پلکیں ایک دم سے لرزیں۔ میں تو کچھ نہیں چھپا رہی، علیزہ اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ تم چھپا بھی نہیں سکتی بیگم، کیونکہ تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں میں۔ مغزم مسکرا کر بولتا، اس کے گال پر شدت سے لب رکھ چکا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں۔ علیزہ مغزم کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں تو تمہیں دیکھ کر ہی فریش ہو گیا تھا، البتہ میری بیگم نہیں ہے اور مجھے انہیں فریش کرنے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ مغزم اس کے لرزتے ہونٹوں پر نظر جماتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی پل جھک کر پورے اشتہاق سے پیاری سی شرارت کر کے پیچھے ہٹا، جبکہ علیزہ سر تا پیر تک سرخ پڑ چکی تھی۔ چلو ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی بعد میں کنٹینیو کریں گے یہاں سے۔ ابھی فی الحال میرے کپڑے نکالو۔ مغزم علیزہ کی طرف دیکھ کے ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے فوراً نظریں جھکائی تھی اور چہرہ سرخ انار بن چکا تھا۔ دیکھ کر مغزم کا دل مزید بے ایمان ہو رہا تھا۔ بیگم کیوں میرے پاس سراپا حسن بن کر بیٹھی ہو؟ اگر میں نے اپنا صبر کھو دیا تو آپ کی جان مشکل میں پھنس جائے گی، اس لیے ذرا یہ اپنے چہرے کی رنگوں کو کنٹرول کریں، ورنہ ایک دم سے اسے کھینچتا خود وہ بیچ گیا تھا، اور اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ علیزہ کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔